अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद परवान अंजम एक और मेडिसिन के साथ आपके सामने है। आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है स्बाइना। स्बाइना होम्योपैथी की एक शानदार मेडिसिन है और ये मेडिसिन भी प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है और इसका जो प्लांट किंगडम है वो है कॉनिफर। इसकी जो रूट्स हैं अक्सर पहले जो था मतलब एक जो कदीम लोग थे इसकी रूट्स को वो अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत ही अहम अबॉर्शन के लिए इसकी रूट्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये ख़ास तौर पर फीमेल मेडिसिन कहलाती है। इसकी एक आध ऐसी अलामत है जो मेल्स के लिए भी है, लेकिन ज़्यादातर जो अलामत हैं वो फीमेल्स के लिए हैं। इसकी जो दो अहम अलामत और बड़ी अजीब सी हैं कि इस मर्ज़ के या इस दवा के जो मरीज़ हैं वो म्यूज़िक को पसंद नहीं करते। अगर घर पे म्यूज़िक चला रहा हो तो वो अक्सर उससे चिढ़ते हैं और वो फ़ौरन बंद करने को कहते हैं, या फिर कोई एक ही गाना बार बार को सुना रहा हो तो उनको बहुत उकताहट होती है। गर्मी इनको बहुत लगती है, पसीने इनको बहुत आते हैं और खुली हवा में रहना और घर की खिड़कियां दरवाजे खोल के रखना इनको अच्छा लगता है। ये सारी ऐसे मरीज़ों की अलामत है। बाकी जो है तो इसके जो एक और अहम चीज़ जिसमें फ्लूइड लॉस मसलन किसी भी वजह से, जैसे पसीने की वजह से होता है या खून का लॉस हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर अबॉर्शन हो जाता है या पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है। इस किस्म की जो अलामत हैं इनमें ये मेडिसिन बहुत अहम किरदार अदा करती है। और शुरुआती लड़कियां जो हैं उन जिनके मेंसेस का ड्यूरेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, ओवाइल ही में उनको इस किस्म की मसाइल का शिकार होती हैं वो, या इरेगुलरिटी का शिकार होती हैं। मसलन एक माह से पहले हो जाना या एक पीरियड्स गुजरे उन और दूसरे डेट आने से पहले दरमियान में 2-3 दिन के लिए दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। हाँ, ये तारीख से हटकर अगर होने लगे, इरेगुलर पीरियड्स होने लगे, उसमें बहुत ज़बरदस्त है, यानी जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके साथ साथ अबॉर्शन की ये बहुत अहम दवा है। बार बार यानी 2 से 3 माह का अबॉर्शन जो होता है, 18 जिसको कहते हैं, अस्काते हमल, बच्चे का ज़ाया हो जाना, हमल का ज़ाया हो जाना, उसके अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। और उसमें बार बार हमल ज़ाया होने की वजह से अक्सर पेट का दर्द और उकसाहट और कमज़ोरी लाक हो जाती है औरतों को, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह 6 से 7 माह में हम सीपिया का इस्तेमाल करवाते हैं, या 5 से ऊपर जब होता है बच्चे का ज़ाया या हमल का ना ठहरना, हमल का ख़राब हो जाना, अबॉर्शन हो जाना, उसमें सीपिया इस्तेमाल करवाते हैं। 2 से 3 माह का अगर हो या फिर 8वें महीने में जाके अगर इसकाते हमल हो तो उसमें हम स्बाइना इस्तेमाल करवाते हैं। इस तरह इसकी प्लासेंटा को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी मेडिसिन का, स्बाइना का। और अगर यूट्रस को नॉर्मल या उसको अपनी जगह पे लाने के लिए भी अगर कोई दवा है तो वो है स्बाइना। इसके साथ साथ भारीपन और यूँ औरतों को लगता है कि कोई चीज़ हमारे जिस्म से वजूद से गिर रही है और एक भार सा होता है उनके पेट के अंदर और इस किस्म के उनकी जो एक रहम है वहाँ पे, तो उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। पेनफुल ब्लीडिंग जो होती है उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये लिकोरिया की भी शानदार दवा है, और ख़ास तौर पर वो लिकोरिया के जब अखराज होता है गदले पानी का, तो उसके साथ साथ ये खुजली होती है, ऐसे लिकोरिया में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा वाट्स का इलाज है ये, जहाँ पे थूजा काम नहीं करती वहाँ पे स्बाइना अहम किरदार अदा करती है। छोटी हड्डियों का दर्द जो है, गॉटी पेन जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको हम सेक्सुअल डिज़ायर जिन लोगों के सर पे सवार रहती है उनकी भी दवा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्बाइना के यूजेस का पता चल गया होगा। मेरी वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।